गुड इवनिंग बेटा, शुभ मध्याह्न। वर्णमाला तो अपनी अपनी भाषा है, ठीक है। भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अपनी संस्कृत से हुई है। तो हम जब तक अक्षरों की पहचान नहीं करते तो हम भाषा को समझ ही नहीं सकते, ठीक है। तो अक्षर क्या है? अक्षर की पहचान हमें होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो भाषा के अपने मतलब वर्णमाला, वर्णमाला ही हमारा मतलब एक एवरी मतलब सबसे नीचे वाली इकाई है। जिसे वर्णमाला की पहचान नहीं होती है उसे भाषा नहीं आती है, न लिखना आता ना पढ़ने आता है कि नहीं? बरोबर बेटा? हाँ हाँ मैम। वेरी गुड, ओके बेटा। तो वर्णमाला के है ना दो भेद होते हैं बेटा, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। बोलो क्या होता है? एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर, स्वर 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 आपको दिखाई दे रहा है? देखो मैं और डीप कर रही हूँ, देखो ये क्या है? स्वर स्वर, स्वर, ओके वेरी गुड। ये क्या है? व्यंजन, व्यंजन। व्यंजन। इसको हम अंग्रेजी में वोवल्स कहते हैं। आपको अंग्रेजी आती होगी ना? इंग्लिश, हाँ मैम। इंग्लिश आती है ना? वोवल्स मालूम है? इंग्लिश के वोवल्स बोलो जरा मुझे। ए ई आई ओ यू। वेरी गुड। तो अपने हिंदी के वोवल्स भी होते बेटा, ये सब वोवल्स है अ आ ई उ और ये री, ए आई ओ औ और ये है अम अहा। लेकिन इन दोनों की गिनती नहीं होती अपने स्वर में। सिर्फ कहाँ तक होती है? ये औ तक ही होती है अपनी गिनती। औ मालूम है? औ तक। तो कितने हो गए अपने? 11। तो स्वर कितने होते हैं अपने? बोलो। 11। 11। एक बार पढ़ूंगी, आप पढ़कर बताओ मुझे। आ आ ई उ ऊ ए री, री, ए नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, री। री। वेरी गुड, यस। ए ए ओ ए आई ओ। बेटा, आई आई, ए स्टॉप स्टॉप बेटा, आई आई बोलो। आई। एक मिनट में और एक आपको क्लू दूंगी। किधर गया पेन? एक देखो, अंग्रेजी में आई लिखते हैं हम, यहाँ पर देखो आप, आई अंग्रेजी में लिखते हैं ना हम, आई हाँ आई लिखते हैं। हाँ, ये आई को हम, ये वाला आई ये हिंदी का है, आप याद रख लेना, ओके बेटा। ये वाला आई, क्लियर? हाँ इसको क्या मैम। बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? आई। और एक बार बोलो। आई। भूलना नहीं, ओके। तो अभी हाँ। आप बोलो, ये क्या है? ए आई ये औ ए नहीं, ओ, ओ ओ। अंग्रेजी का ओ। अभी आप बोले ना बबल्स अंग्रेजी के। एक हाँ। मिनट, अब एक आपको मैं अंग्रेजी का क्लू दूंगी, ओके। इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए, बेटा ये क्या है? ये अंग्रेजी का ओ है। तो अब हिंदी में हम ओ, इसको क्या बोलते हैं? ओ। ओ क्या बोलते हैं? ओ। ओ, ओ वेरी गुड, ओ। अब नेक्स्ट हमारा स्वर आ रहा है यहाँ पर, ये क्या है? देखो, औ। आओ क्या है? आओ। अब ये क्या है? ये क्या हुआ? ओ। ये औ। और ए ये आई। भूलेंगी नहीं? वेरी गुड। तो अपने स्वर कितने होते हैं? 12। नहीं, 11, 11, 11। ठीक है। और यहाँ पर अम आहा है, इसको हम अनुस्वर और इसको हम विसर्ग बोलते हैं। अनुस्वर और विसर्ग, इन दोनों की गिनती हम स्वर में क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? मतलब इसको है ना व्यंजन में भी हम व्यंजन में भी इंक्लूड करते हैं अम और आहा को, इसके लिए हम इसको स्वर में नहीं लेते हैं। आई बात समझ में? तो अम के बाद में अंत वाली ध्वनि क्या आ रही? अंत साउंड, मतलब आखिरी में साउंड क्या आ रहा? अम, म आ रहा ना, म। हाँ। म कहाँ पर है? म यहाँ पर है ना, म यहाँ पर है, देखो ये व्यंजन में आया, इसीलिए इसका स्वर म के वैसा है अंत में, इसके लिए इसको हम स्वर व्यंजन में लेते हैं। और आहा, आहा बोलते हैं ना इसको हम, इसको क्या बोलते हैं हम? आहा। आहा, हा, हा आ रहा ना लास्ट में, हा देखो कहाँ पर है? यहाँ पर ह है, ठीक है। तो ये व्यंजन में है, तो इसकी स्वर है ना, स्वर की भी हो रही है और व्यंजन की भी हो रही है, तो इसकी गिनती दोनों में भी हो रही है, स्वर में भी हो रही है, व्यंजन में हो रही है। इसके लिए इसको हम स्वर कैटेगरी में नहीं रखेंगे, अम और अहा। उसको अनुस्वर और विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अनुस्वर बोलो। और इसको अनुस्वर, आ, विसर्ग। विसर्ग। वेरी गुड, समझ में आ गया? समझे बेटा? हाँ हाँ मैम। अम अहा को हम स्वर क्यों नहीं बोलते? बोलो जरा। व्यंजन में भी होता है इसलिए। इसका अंत आखिरी साउंड क्या है? अम का आखिरी साउंड माँ। माँ है, और अहा का आखिरी साउंड हाँ। हाँ, ठीक है। इसके लिए हम इसको व्यंजन में रखते हैं। इसकी गिनती क्या है? स्वर में भी हो रही है और व्यंजन में। पहला अ आ रहा, बाद में म आ रहा, फिर अहा में भी पहला अ आ रहा, बाद में अ आ रहा। ओके बेटा, हाँ क्लियर? मैम।
ठीक है, हम हाँ, आगे मैम। जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, एक मिनट, हवा से उड़ रहा है यहाँ पर, एक मिनट। हाँ, ये व्यंजन, व्यंजन को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो अंग्रेजी के भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, हमारे हिंदी भाषा में भी वर्णमाला में कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? क से लेकर श तक। कहाँ से कहाँ तक बोलो? क से लेकर खा से शा तक। श तक। तो ये पूरे हमारे कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हमारे 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5। 5 वर्ग। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है? क्लियर हाँ मैम। दिखाई दे रहा? ये देखो, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो ये 5 वर्ग होते हैं और इसी वर्ग में अल्प प्राण और महाप्राण अक्षर होते हैं। ये क्या आपको पता है, अल्प प्राण महाप्राण अक्षर? हाँ मैम। हाँ बोलो जरा, वो अल्प प्राण खा अक्षर मतलब? हाँ, खा झटका नहीं से झटका के बिना बोलते हैं, वो अल्प प्राण। अच्छा अच्छा। और महाप्राण अक्षर? जो झटके से बोलते हैं। खा। झटका नहीं बेटा, मैं उसको समझाऊंगी। आपने कहा, लेकिन झटका नहीं होता है वो। ठीक है, अल्प का अर्थ होता है स्लो। अल्प मतलब क्या बेटा? स्लो। स्लो। महा मतलब हाई, बड़ा, बड़ा। ओके, अब आपको यहाँ पर डिप समझाऊंगी। ये देखो, ये हो गए हमारे, ये देखो, ये है अल्प प्राण अक्षर। इसके अंदर हम आवाज कैसा निकाल रहे हैं? क। साउंड कैसा आ रहा? बहुत छोटा सा साउंड आ रहा। क। कैसा साउंड आ रहा? क। तो अल्प मतलब बड़ा छोटा, छोटा साउंड। ओके, छ, हम। ट, त, प। झटके नहीं बोलना है हमें। ठीक है, ग, ज, ड, द, ब। सिंपल सा। और अंत में ध्वनि किसकी आ रही बेटा? हमारी अ की ध्वनि आ रही। किसकी ध्वनि आ रही? एरा। की ध्वनि। ये अध्वनि। ठीक है, अध्वनि साउंड निकल रही हमारी। किसके बाद? क प्लस अ, क। इस प्रकार से। ठीक है, जब हम महाप्राण अक्षर बोलते हैं, महा मतलब बड़ा। मैंने क्या कहा? महा मतलब बड़ा। बड़ा। ओके, अब इसका साउंड हमें कैसा निकालना? ख। कैसा निकालना? ख। अब ख हम बोल रहे ना, हम जब ख बोलते तो अपने मुंह के पास हाथ रखो एक बार। आप, आपका चेहरा में दिखाई नहीं दे रहा, पूरा दिखने दो मुझे चेहरा आपका। यस, आपका मुंह के पास हाथ रखो, आपका हथेली। हाँ, अब बोलो ख बोलो। नहीं नहीं, मुंह के पास रखो, मुंह के पास। हाँ, ख बोलो। ख। ख। हाँ, गर्म हवा आई अंदर से? हाँ। गर्म हवा आई। अच्छा, अब बोलो छ। छ। नहीं, हाथ रखो, आप हाथ रखो मुंह के पास। छ। हाँ, इसके बाद में ठ। 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 हाँ, हवा आ रही अंदर से। हाँ, अब इसके बाद में ये बोलो, क बोलो, हाथ रखो, क। क। हवा आई? नहीं। नहीं है। तो इसके अंदर क्या है? अल्प मतलब छोटी सा, मतलब छोटी आवाज आती है इसमें। कुछ भी हवा भी नहीं आती है, उसको जोर देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो महाप्राण अक्षर को जब हम बोलते हैं तो मुंह से गर्म हवाएं आती हैं। इसको हमको प्राण लगाना पड़ता है, एनर्जी लगाना पड़ता है, बल देना पड़ता है बोलते समय। ओके, तो ये सभी बल वाले अक्षर है और लिखते समय, प्रोनाउंस करते समय इस पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए मैं एक लिखूंगी मैं यहाँ पर। ठीक है, देखो, क म। अच्छा, ये शब्द पढ़िए आप, ये शब्द पढ़िए। कमल। क म ल। या ठीक है, ये क कौन सा प्राण अक्षर है? अल्प प्राण। अल्प प्राण। यदि आप इसको महाप्राण देकर जोर देंगे कमल, तो ये उच्चारण सही होगा क्या? नहीं मैम। नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो इन अल्प प्राण महाप्राण अक्षर जब हम इसका उच्चारण, जो भी हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग स्किल, ओके ना, तब इसका उच्चारण हमें सही करना चाहिए। तब हमारी रीडिंग स्किल और जो हम पढ़ते हैं सही पढ़ते हैं। जब हम लिखते हैं तो सही लिखते हैं। तो इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक बार आप रीडिंग करेंगे सभी? चलो स्टार्ट। क च ट त प ग ज ड ग ड ड ज ड ड ड ध नहीं, द नो, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। द द द द बेटा। हाँ। ओके, नेक्स्ट बेटा। द ब। ब। वेरी गुड, बकरी का ब। तो इसके अंदर हमने प्राण नहीं लगाया, ये अल्प है, छोटे हैं, आवाजें जोर से नहीं आते। अब इसको पढ़ो बेटा। ख। गरम हवा, गरम हवा, पेट अंदर लेना। ख।
पेट अंदर लेकर बोलना। चलो स्टार्ट। ख आ छ छ ठ आ आ छ ठ ठ ठ। ठ अच्छा। ठ हम्म, फ नहीं गलत। फ फ फ फ। फ यस। नेक्स्ट। घ यस। झ हाँ ध हाँ। ध ध ध धनुष का ध। ध हाँ भ भ। वेरी गुड। मैं और एक ट्रिक बताऊंगी आपको। एक ट्रिक है यहाँ पर। अब देखो बेटा, अपने 5 वर्ग है यहाँ पर, ओके ना। इसके अंदर अपने मुंह का भी बहुत ताल्लुक होता है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है वहां पर, यहाँ पर आपको मैं बता दूंगी। तो यहाँ पर क्या क है, तो क जब हम बोलते हैं ना, तो अपना माउथ पार्ट क्या है? टीथ, लिप एंड क्या रहता बेटा? टंग। मालूम है ना, माउथ में होते हैं अपने मुंह में जबान होता है, हाँ दांत होते हैं, और हमारे क्या होते हैं? दो लिप्स भी होते हैं, अपने होठ। ओके। अब देखो क बोलते समय कुछ भी हमारा वहां पर चिपकता नहीं। क ख ग घ नी, इस प्रकार से। अब च बोलते से अपना जबान होता है ना बेटा, टंग। टंग क्या होता है? ऊपर चिपकता है। च छ ज झ नी। एक बार बोलिए आप। च छ झ झ नी। इनिया। ओके। नेक्स्ट ट। ट वर्ग में जबान अपना पूरा गोल हो जाता है। जबान क्या होता है? गोल। पूरा लपटा लेना है हमको। ट ठ ड ढ ण। अब बोलो। ट ठ ढ ढ न। जबान को गोल करें, टंग को गोल करें। गोल करते हुए छोड़ना है आपको। ओके। ट ठ ड ढ ण। बोलो। ट ठ ढ ढ न। ऐसा। वेरी गुड। भूलना नहीं। बाद में ये त है। त बोलते समय अपना टीथ एंड टंग क्या चिपकता है? टीथ एंड टंग। तो 2 टीथ के बीच में है ना, टंग को रख दो। टंग को रखकर आप बोलना शुरू करो। त थ द ध न। चलो बोलो। त ध ध नहीं, न। रॉन्ग 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 रॉन्ग। त बोलो। त त थ आ थ ध आ ध ध न। न। तो अपना टंग टीथ को चिपकना है, टीथ को चिपकना है। ओके। और एक बार बोलो। त थ ध नहीं, रॉन्ग रॉन्ग त रॉन्ग रॉन्ग। टीथ एंड टंग, टीथ एंड टंग। त त थ ये महाप्राण अक्षर है। महाप्राण गरम हवा। ठ थ थ थ। हाँ थ। थ हाँ ध हाँ। ध हम्म। न। शाबाश। अब बोले आप। और एक बार ट्राई करेंगे हम। चलो बोलो। त नहीं, थ च नहीं, त त त। टीथ एंड टंग। त हम्म थ हम्म ध हम्म। ध न। ना, इसको ये महाप्राण अक्षर है बेटा। ये महाप्राण होता है, ये अल्प प्राण होता है। द। बोलो द। द। अच्छा, अच्छा, आपके घर में दाल बनी? मम्मी नहीं दाल मैम। बनाए आज? दाल दाल खाते हैं आप? हाँ मैम। दाल बनाए मम्मी आज? हाँ मैम। नहीं मैम। नहीं बनाए? पसंद नहीं है? पसंद है मैम। पसंद है। अच्छा, तो उसका दाल का द। दाल बोलते ना हम, द। दाल द। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? द। द। ठीक है, ये महाप्राण ध। ये ध होता है। ओके बेटा। ठीक है। अब ये हाँ प मैम। वर्ग में 2 लिप्स टच होते। 2 लिप्स टच। चलो बोलो। प प फ फ ब ब भ भ म। म। चलो आप बोलो, रीड करो। प फ ब भ म। क्लियर बेटा? ये 5 वर्ग समझ में आ गया? हाँ मैम। समझ में आ गया? ठीक है। अपना मूवमेंट भी मालूम है ना, कौन सा टच होता है, उसके हिसाब से करे तो प्रोनाउंस ठीक से आता। ओके बेटा। एक तो अल्प प्राण महाप्राण पर ध्यान रखना चाहिए, एंड जो अपना जो टच होता है वो स्वर हमें सही निकालने के लिए सहारा है, हेल्प करता है हमको। वो ट्रिक हमको समझ लेना चाहिए, कभी नहीं भूलना। ओके बेटा। ठीक है। अब नेक्स्ट हाँ मैम। हमारा आता है, इसको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। य र ल व को हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। कौन से व्यंजन बोलते हैं? अंतस्थ।
अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, य र ल व। आप लोग एक बार रीडिंग करो। य र ल व। हाँ, ये क्या है? शा श शा ये क्या है? हाँ, श सा हा। हाँ, वेरी गुड। इसको हम भी अल्प प्राण महाप्राण के वैसे ही लेना है। ये तेलुगु में बोलते हैं, शा शा बोलते हैं हम। इसके अंदर हम क्या बोलते हैं? श श। इसको भी महाप्राण के वैसे ही जोर देना है। अरे बात समझ में? हाँ मैम। श श ऐसा ऐसा आता है इसका साउंड। बाद में स और ह। ओके, तो इनको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। कौन से व्यंजन बोलते हैं हम? ऊष्मी व्यंजन। ऊष्म। ऊष्म मतलब क्या है? गर्मी वाले, गर्मी। ओके ना? बाद में ये क्या है बोलो? शा नेक्स्ट बोलो। क्ष 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 क्ष। क्ष वेरी गुड, शाबाश। ये बोलो। त्र त्र, यस। इज्ञ ज्ञ 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 ज्ञ। ज्ञ। गुड। नेक्स्ट बेटा, ये क्या है? त्र श्र श्र श्र। श्र। हम श्रमिक बोलते हैं ना, श्रमिक, श्रम, उसमें आता है श्र। ओके ना? श्र। क्षत्र ज्ञ श्र। चलो ये पूरे कंबाइंड पढ़ो। क्ष त्र ग नहीं नहीं, ज्ञ 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 ज्ञ। ज्ञ। ज्ञानी, हम ज्ञानी बोलते हैं ना, ज्ञानी, ज्ञान। अच्छा, अब हम आपको टीच कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? बोलो। ज्ञान प्राप्त। ज्ञान, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञान मतलब क्या है? ज्ञान मतलब Knowledge. क्या है? नॉलेज। तो आप कुछ प्राप्त कर रहे हैं हमसे, हम आपको समझा रहे हैं। तो ये क्या हो गया फिर? अब और एक बार रिपीट करो, ये क्या है? ज्ञा वेरी गुड। और एक बार बोलो। ज्ञा। गया। अभी भूलना नहीं है आप। आ गया समझ में? हाँ। और एक बार रिपीट करो ये पूरे संयुक्त व्यंजन को। क्ष त्र ज्ञा वेरी गुड। श्र। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप क्या करेंगे? इसकी प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे आज। प्राण, पांच वर्ग एंड स्वर। ठीक है बेटा? आगे हाँ जाएंगे मैम। इसके अंदर, आगे हाँ जाएंगे। मैम। वेरी गुड, समझ में आ गया ये? हाँ मैम। वेरी गुड। चलो बेटा, अब हमारे अब इसके अंदर देखो, दो अक्षर वाले शब्द बनते हैं, फिर तीन अक्षर वाले शब्द बनते हैं, और चार अक्षर वाले हमारे शब्द बनते हैं। जब हम एक बार ये शब्द ये कौन सा शब्द है? ये पढ़िए। मैम स्ट्रक हो रहा था। ये हाँ, अब देखो, अब आ रहा। हाँ मैम। ये पढ़िए। मुझे बताओ, अभी आपके बैक कैमरा से बताओ मुझे स्वरों की मात्राएं। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा मुझे, करीब लेकर आइए। जी हाँ, ओके, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आप ऊ और ऊ की मात्रा गलत लिखे बेटा। ऊ की मात्रा रॉन्ग है, बड़ी ऊ की मात्रा, एंड री की मात्रा नहीं लिखे आप। ओके, अभी मैं बताऊंगी आपको। मेरा वीडियो देखो, तो यहाँ पर देखो, ऊ की मात्रा बरोबर लिखे, बड़ी ऊ की मात्रा ऐसा सुधारो आप। बड़ी ऊ की मात्रा गोलाकार लेते हुए ऊपर से नीचे जाना है, सुधारो आप। एंड री की मात्रा हमेशा सी होती है, जैसे अंग्रेजी में लिखते ना सी, तो ये व्यंजन के नीचे दी जाती है। व्यंजन अभी हम लोग पढ़े ना, उसके नीचे हम देते हैं। ये दो थोड़ा आप गलत लिखे, ये दो ही गलत है आपके, बाकी के सही हैं। सुधार, अपना करेक्शन कर लो वहां पर। ठीक है, हाँ मैम। तो स्वरों की मात्राएं आपको आते लगाने। एक बार रीडिंग हाँ मैम। मुझे एक रीडिंग करके बताओ, छोटा सा। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा ना? थोड़ा मुझे नहीं। रीडिंग करके देखो, तो मैं समझती हूँ कि आपको स्वरों की मात्रा कितना, मतलब कितना आप पहचान पाएंगी और रीडिंग कर पाएंगी। मैं भी समझना ना, एक बार रीडिंग कीजिए। आपके टेक्स्ट बुक में से रीडिंग करो, कौन सा भी एक पैसेज, वन पैसेज इनफ। हाँ हाँ मैम। वुंद
मध्यकाली में युग में प्रसिद्ध नीतिकार कवि हैं। उनके एक मिनट हाँ हाँ उनके हाँ, उनके नीति पर दोहे आज भी चमानस में विख्यात हैं। इस पाठ में उन्होंने कई नीतियां आप उंगली रखते हुए पढ़ो। अब यहाँ उन्होंने उंगली रखो बेटा, फिंगर रखकर पढ़ो। फिंगर रखो। हाँ, मैं भी देखूंगी आप करेक्ट पढ़ रहे नहीं। उन्होंने कई नीतियां अत्यंत सहज अत्यंत हाँ सहज व प्रभावी ढंग से भला बताई है। ढंग है वो। हाँ, ढंग से बताई है। उनका कहना है कि बिना अवसर के कोई बात शोभा नहीं देती, चाहे वह बात कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। इसलिए हमें समय व संदर्भ को अनुसार कोई एक ही मात्रा के बेटा, वो संदर्भ के अनुसार बात करनी चाहिए। प्रत्येक नहीं, गलत है। प्रत्येक बेटा, प्रत्येक काम का समय पर महत्व है। प्यास से मरने वाले को प्राण जाने के बाद कितना भी पानी पिलाइए, वह जीवन नहीं हो जीवित। गलत पढ़ रहे हैं आप। जीवित नहीं हो सकता हो। ओके बेटा, ठीक से पढ़े। लेकिन आपको है ना मात्राएं लगाकर किस प्रकार पढ़ना, वो थोड़े त्रुटियां जा रहे हैं आपके, थोड़ी सी गलतियां जा रही है। उसको मैं आपको ट्रिक दूंगी, वो ट्रिक से आप समझ पाएंगी। ओके ना मेरा? हाँ। एक मिनट, इसको सीधा करें। एक मिनट। ठीक है। एक मिनट। तो ये अपनी स्वरों की मात्रा है ना बेटा, इसके हमारे मतलब इसके उच्चारण होते हैं। ठीक है। अब जैसा क हमने लिखा, तो क में क्या है? अ है, तो क प्लस अ ख। ठीक है। क प्लस आ साउंड निकाल रहा। आ की मात्रा बाजू एक डंडा। खा साउंड कैसा रहा? का। फिर क प्लस ई,
छोटी ई की मात्रा, क को ई की मात्रा देने से यहाँ पर क्या हो गया, की। साउंड कैसा आ रहा, की। इसी प्रकार से क को बड़ी ई की मात्रा, ई डबल ई आता है इसके अंदर, हमेशा याद रखना। बड़ी मतलब इसको दीर्घ स्वर बोलते हैं हम। कौन सा स्वर बोलते हैं, दीर्घ। एक मिनट उड़ रहा है, तो दीर्घ स्वर हम कहते हैं। तो दो ई आ रहा, तो क बड़ी की मात्रा की, इस प्रकार से की, ठीक है। जैसा कीमत, कीमत, इस प्रकार से कीला, ऐसा हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो क को छोटी ऊ की मात्रा आया, छोटी ऊ की मात्रा नीचे से ऊपर गोलाकार करते हुए नीचे से ऊपर कु। क को बड़ी ऊ की मात्रा, डबल ऊ आता है यहाँ पर, क को बड़ी ऊ की मात्रा कु, इस प्रकार से। क को री की मात्रा नीचे सी, क्री। क को ए की मात्रा ऊपर एक डंडा, डंडा मतलब क्या है बेटा, एक स्टिक लगा दिए हम, ए की मात्रा स्टिक। खे, कैसा आ रहा साउंड, खे। में, दे, पे, ले, कौन से भी व्यंजन को हम लगा देते तो एक ही साउंड निकालते हैं। उसी प्रकार से क को आई की मात्रा, ठीक है, आई की मात्रा ऊपर दो डंडे, मतलब टू स्टिक लगाते हैं। तो क को आई की मात्रा खाई, माई, छाई, लाई। तो जो व्यंजन को हम आई की मात्रा लगाते हैं उसी के वैसा हमको वहां पर पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार से क को ओ की मात्रा, ओ की मात्रा कैसा लगाते हैं, ऊपर एक डंडा नीचे एक डंडा, खो, साउंड कैसा रहा, खो। म को ओ की मात्रा मो, ल को ओ की मात्रा लो, इस प्रकार से, ठीक है। अब क को औ की मात्रा, ऊपर दो डंडे नीचे एक डंडा, ठीक है, टू स्टिक एंड वन स्टिक, ओके। आवाज से आ रही, खाओ, माओ, लाओ, जाओ, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अनुस्वार, अनुस्वार को ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है हम, और विसर्ग को बाजू दो बिंदी लगाए जाते हैं, कहा, ठीक है। ये अधिकतर संस्कृत भाषा में ये उपयोग होता है, ज्यादातर अपने हिंदी में नहीं, अधिकतर इसमें ही हमें यह उपयोग होता है, ठीक है। एक बार आप ये पढ़िए, चलो स्टार्ट। का, खा, की, खु, खू, क्रू, के, कई, को, कऊ, कम, कहा। अपना क्या है, व्यंजन की मात्रा एक रह गई, और इसको किस प्रकार पढ़ाया जाता है वो एक रह जाता है। अनुस्वार, विसर्ग, फिर रेफ, र के मात्राएं भी होते हैं बेसिक में, उसको हम पढ़ते हैं। अभी बहुत सारा ग्रामर है उसमें, मतलब बेसिक। हाँ ओके बेटा, तो अपनी ये व्यंजन की मात्रा है, आपकी व्यंजन की मात्रा में त्रुटियां जारी, र की मात्रा में त्रुटि जारी, और अनुस्वार विसर्ग किस प्रकार हम शब्द में पढ़ते हैं वो आपको, मतलब वहां पर मिस्टेक जा रहा है आपका, ओके, वहां पर आप थोड़ा सा समझना चाहिए। तो हमारी, हाँ, तो व्यंजन की मात्रा, इससे पहले मैं वर्णमाला में कॉन्सेंट्रेट आपको मैंने बतवाया था, जैसा यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक, हाँ ठीक है, ये रहा। तो ये अपना ये क्या है, अपना व्यंजन है, यहाँ पर कहाँ है व्यंजन। तो व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होता है, अपना पूरा श्र तक, लेकिन व्यंजन की मात्रा ह तक ही होती है, ठीक है। ये व्यंजन की मात्रा बनी कैसा, यहाँ पर आपको मैं बुक में समझाऊंगी, ये रहा। तो ये व्यंजन हमारा क से लेकर ह तक होता है, क से लेकर ह तक, ठीक है। तो ये व्यंजन क्या होते हैं, हमारे आधे होते हैं, हाफ होते हैं। वो कैसा भला, देखो, ये हाफ मतलब हमने यहाँ पर क्या लगाया, हलंत लगाया, क के नीचे हलंत लगाया, प्लस बाद में हमने अस्वर जोड़ा, कौन सा स्वर जोड़ा, अस्वर जोड़ा। इसके बाद में ये क जब इसको जोड़ते हैं तब हमारा पूरा क बनता है। आ रही बात समझ में। और ये हलंत ये है ना, मतलब इसमें स्वर नहीं है, तो ये हो गई व्यंजन की मात्रा। ये क्या है, व्यंजन की मात्रा। तो हम व्यंजन की मात्रा हमेशा हलंत लगाते, आधा क, आधा ग, आधा घ, ठीक है, इस प्रकार से हम लिखते हैं। यदि इसको हम निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे, मतलब जैसा आधा क, ये देखो आधा क, आधा ख, तो इसके अंदर क्या है, ये खड़ी पाई, खड़ी पाई को हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। जैसा ये एक खड़ी पाई है, इसको हम निकाल देते तो आधा ग बन जाता, इस प्रकार से। तो खड़ी पाई होते हैं और गुंडी वाले, तो गुंडी वाले कौन सा है, क एंड फ, तो इसको तोड़ देते हैं, तो ये हो जाता हमारा आधा क एंड आधा फ, इस प्रकार से। आ रही बात समझ में। तो इस प्रकार से हमारी व्यंजन की मात्रा, अब देखो यहाँ पर बताएं हम, ये रहा। तो ये व्यंजन की हमारी पूरी मात्राएं तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, पूरे खड़ी पाई निकाल दिया, इसकी मैंने गुंडी तोड़ दी है क की, यहाँ पर मैंने खड़ी पाई निकालकर व्यंजन की मात्रा तैयार किया है। और यहाँ पर णी,
मतलब यहाँ पर क्या है, डैश दिया मैंने, तो इनी इनी की कुछ भी मात्रा नहीं थी, इनिया की भी कुछ भी मात्रा नहीं होती है, इसलिए मैंने 2 डैश दिया है। यहाँ पर मैंने खड़ी पाई निकाल दिया, इसको हम तोड़ नहीं सकते, हलंत दिया है नीचे मैंने, ठीक है, ज की खड़ी पाई निकाल दिए हैं, और ये ट को हम तोड़ नहीं सकते, ट ठ ड ढ, तो इसको हम हलंत के द्वारा ही यहाँ पर बताना पड़ता है। बाद में यहाँ पर द है, द को भी हमने हलंत बताया, इसको तोड़ नहीं सकते हम, ठीक है। बाद में ये पूरे हाँ। आधे अक्षर है, और र के 3 रूप होते हैं, ठीक है, पदेन एंड रेफ, पदेन एंड रेफ, इसको हम डीप समझे तो आपको समझ में आएगा। बाद में ये पूरे मैंने तोड़ दिया है, इसको भी हम तोड़ नहीं सकते, ह को भी हलंत मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो इसके अंदर क्या है, अ की मात्रा नहीं है, अ स्वर हमने हटा दिया, जब इसको हम अ ऐड करेंगे तो ये पूरे कंप्लीट व्यंजन बन जाएगा। जैसा यहाँ पर देखो, अब ये गुंडी हटा दिया हमने, ये पूरा कंप्लीट क है, आधा क, ये गुंडी हटा दिया हाफ मैंने, आधा फ, यहाँ पर मैंने खड़ी पाई हटा दिया, जैसा क है, ग है, इस प्रकार से। क्लियर? अब ठीक है, हाँ यहाँ पर है, देखो बेटा, तो संयुक्ताक्षर में भी अपने 2 होते हैं, व्यंजन की मात्रा से हम 2 शब्द तैयार करते हैं, एक होता है द्वित्वाक्षर और एक होता है संयुक्ताक्षर, द्वित्वाक्षर एंड संयुक्ताक्षर। ये क्या होता भला, द्वित्वाक्षर में 2 व्यंजन सेम होते हैं, आधा ज होता है और पूरा ज, इस प्रकार से, तो इसको हम बोलते हैं सज्जा, इस प्रकार से, ठीक है, आधा ब ब गुब्बारा। संयुक्ताक्षर में आधा क और दूसरा व्यंजन होता है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, संयुक्ताक्षर भक्त विघ्न। तो आप कैसा पढ़ रही हो, यहाँ पर आपका छूट जा रहा है पढ़ाई, ठीक है, कैसा पढ़ेंगे, स आधा ज को आ की मात्रा जा, सज्जा, ऐसा पढ़ना आपको, ग को जोड़ी की मात्रा गु, आधा ब को आ की मात्रा बा, र को आ की मात्रा रा, गुब्बारा। ये पढ़ो एक बार, आप ये शब्द पढ़ो, कैसा पढ़ेंगी? भवत। नहीं, अभी मैंने क्या बोला, स्पेलिंग बोलो, हाँ। भ आधा क बोलो, भक्त। वेरी गुड, ये पढ़ो, ये पढ़ो, विघ्न। विघ्न, आधा घ है ना, महाप्राण अक्षर है, घ, विघ्न, इस प्रकार से। विघ्न। ओके बेटा, हाँ, आपके थोड़े ये अक्षरों में क्या हो रहे हैं, आपके थोड़े मिस्टेक जा रहे हैं। इसके बाद में और अगला मिस्टेक क्या है आपका, र की मात्रा, एक मिनट, हाँ यहाँ पर र की मात्रा ये है, ये वाला, ये र की मात्रा है। र के 2 रूप होते हैं, एक तो क्या होता है रेफ और एक होता है पदेन, आप लिखना चाहे तो लिख सकती हो, ठीक है, रेफ की मात्रा ऊपर सी आती बेटा, ऊपर सी बनती है, इसको रेफ बोलते हैं हम, ओके ना, जैसा क आधा र और म, तो कैसा बनता है, कर्म, तो ये र का उच्चारण म के पहले आता, यहाँ पर आता, ठीक है, तो वो आधा र ही रहता है, लेकिन आधा र नहीं लिखते हम, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसका सिंबल डालते हैं, मात्रा डालते हैं ऊपर म पर, अरे बात समझ में, जैसा बन जाता है कर्म, कर्म। अब ये पढ़ो, आप ये पढ़ो, वर्ग। नहीं, ऊपर रेफ है ना, ये रेफ का उच्चारण यहाँ पर करना आप, व के बाद में र बोला, आधा र, चलो स्टार्ट, वर्षा बोलो, वर्षा। वर्षा, ठीक है, मैं और एक शब्द दूंगी, एक मिनट, ये पढ़ो, धर्म। धर्म, ठीक है, हाँ मैम। ये पढ़ो, ये पढ़ो, मर्म। मर्म। तो हम क्या कर रहे हैं, रेफ जिस व्यंजन पर है उसके पहले आधा र हमको उच्चारण करना है यहाँ पर, क्लियर? हाँ मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, ये आ गया ना समझ में। अब हमारा पदे, ये हमारा पदेन है, पदेन का अर्थ क्या है, पैर, पद का अर्थ क्या होता है, पैर, ओके ना, पैर मतलब कौन सा पैर भाई, देखो यहाँ पर देख सकते, च के पैर में च ख र अ, ठीक है, अब ये मात्रा कैसी लग रही है, यहाँ पर देखो पैर में लग रही है, यहाँ पर इसको, इसके पैर में लग रही है क्र, इसके पैर में ख्र म्र प्र, ये पैर में लगी ना, इसके लिए हम इसको पदेन नाम दिए, क्या नाम दिए, पदेन बोलकर बोले। ये कौन सा है, र के ही रूप है, ये भी क्या है, र के रूप है, क्लियर बेटा? हाँ मैम। ओके, तो इसको हम कैसे, इस व्यंजन के साथ ही पढ़ना है हमको, इस व्यंजन के साथ ही, जैसा है हमने चक्र, ठीक है, और एक शब्द हम यहाँ पर ले सकते हैं, चलो एरा, प के पदेन लगा दिया मैंने, प्र, हाँ चलो ये पढ़ो, कैसा पढ़ेंगे, प्रकाश। है, हाँ अच्छा प्रकाश।
हाँ, प्रकाश। ठीक है, इस प्रकार से हमको पढ़ना चाहिए। आ रही बात समझ में? हाँ मैम। इसके बाद में अब और एक पदेन हमारा क्या है, ये वाला पदेन है, राइट वाला। राइट वाला मतलब इस प्रकार से हम देते हैं। ये पदेन गोलाकार अक्षर को आता है। गोलाकार अक्षर मतलब ट, ठ, ड, ढ। कौन से अक्षर? ट, ठ, ड एंड ढ। ये गोलाकार अक्षर है। इन अक्षरों को ही हम ये पदेन की मात्रा देते हैं। आ रही बात समझ में? जैसा यहाँ पर हमने दिया ठ, ठ, ढ, ढ, इस प्रकार से। ठीक है, जैसा यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये कौन सा है? यहाँ पर ट है। ट को हमने पदेन दिया ट्र। ट्र प्लस क क्या हो गया? ट्रक। क्या हो गया? ट्रक। ट्रक। और एक शब्द दूंगी मैं, आप पढ़ो। चलो एक मिनट, ये पढ़ो। ड को मैंने, हाँ ड को क्या दिया मैंने? पदेन दिया ना। हाँ, ड को र की मात्रा ड्र। ड्र बोलो, ड्र। ड्रम। 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 वेरी गुड, वेरी गुड। एक मिनट और एक बोलूंगी मैं। चलो ये पढ़ो। ड्रामा। ड्रामा। हाँ, ड्रामा। ओके ना, समझ में आ गया? हाँ मैम। समझ में आया ना? इस प्रकार से हम इस मात्राओं का उच्चारण करते हैं। क्लियर? तो ये अपनी पूरी यहाँ पर बेसिक हो चुका है। अब इसका अभ्यास कैसा करेंगे हम? इसका अभ्यास आप रीडिंग ज्यादा करना है। रीडिंग, द्वित्वाक्षर, संयुक्ताक्षर, र की मात्राएं, ठीक है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, आपके मिस्टेक्स उसमें जा रहे हैं तो आप क्या करना, लगातार रीडिंग करते जाना है। अब रिटर्न कैसा करना है? रिटर्न आपके घर में किसी को डिक्टेट करने के लिए कहिए, डिक्टेट। तो डिक्टेट करेंगे तो आप थोड़े से शब्द लिखना है। ठीक है, शब्द लिखे बाद में उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई मतलब चेकिंग करना है। जो मिस्टेक गए उसका एक बार उसको प्रैक्टिस करना है। लिंक, चलो लिंक कितने प्रकार के होते हैं अपने हिंदी में? हाँ, दो प्रकार के। कौन कौन से? लिंग। कौन कौन से? श्रीलिंग, पुल्लिंग। क्योंकि अब 9th में आ गए बेटा, बेसिक। हाँ बोलो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वेरी गुड। अच्छा, मैं एक शब्द बोलेंगी, वो कौन सा लिंग है पहचानो। मैं बोलूंगी हाँ, मोर। कौन सा लिंग है मोर? श्रीलिंग। नहीं, मोर, पिकॉक, मोर पुल्लिंग। पुल्लिंग होता है। ओके, पुल्लिंग। मोरनी, हाँ मोरनी स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग, मोर, मोरनी, लड़का, लड़की, माता, पिता। एक वचन, बहुवचन। क्या होते हैं? एक वचन, बहुवचन। एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं, बहुवचन को प्लूरल बोलते हैं। वेरी गुड। ओके, अच्छा मैं एक शब्द बोलूंगी, उसका वचन बदलकर हमें बोलेंगे। ओके, लड़की, वचन बदलिए। लड़की कौन सा वचन है? एक वचन। एक वचन। वेरी गुड, एक वचन लड़की। अब उसका बहुवचन बदलो। लड़कियां। बहुवचन लड़कियां, लड़की, लड़कियां, इस प्रकार से। हाँ वेरी गुड। तो ये हमारा बेसिक ग्रामर है, लिंग एंड वचन। ओके ना। इसके बाद में हमारे क्या आते हैं? शब्द भेद आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। शब्द भेद मतलब पार्ट ऑफ स्पीच हिंदी के। तो पहला क्या रहेगा? आता कुछ नाम नहीं है। पहला क्या है अपना शब्द भेद में, पार्ट ऑफ स्पीच में, हिंदी वाला? हाँ बोलो बेटा। नाम नहीं। संज्ञा। क्या है? संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नॉन कहते हैं हम, नॉन, संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा आती है आपको? डेफिनेशन आता संज्ञा? बोलो संज्ञा का डेफिनेशन। नाम, नेम, प्लेस, एनिमल। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, संज्ञा के नाम से पता चल रहा है, नाम मतलब किसी का भी नाम। बस किस किस का नाम भाई? तो किसका नाम मतलब पांच होते हैं, याद रख लेना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किस किस के नाम को? व्यक्ति। व्यक्ति मतलब कौन? पर्सन। आप, मैं, सभी लोग हम पर्सन ही है ना। तो पर्सन के नाम, पर्सन में आदमी भी आ सकता, औरत भी आ सकती, कोई भी आ सकता। ओके ना। व्यक्ति। व्यक्ति के बाद में क्या है? वस्तु। वस्तु मतलब थिंग्स, थिंग्स नेम।
ठीक है। वस्तु, वस्तु के बाद में प्राणी, प्राणी मतलब एनिमल्स, प्राणी मतलब एनिमल्स, कौन सा भी एनिमल के नाम को हम संज्ञा ही कहते हैं। इसके बाद में स्थान, स्थान मतलब क्या बेटा? प्लेस, स्थान मतलब प्लेस, प्लेस के नाम को भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसा हैदराबाद, चार मीनार, है ना, गोलकुंडा, मुंबई, कलकत्ता, कुछ भी, कौन सा भी स्थान का नाम, उसको भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो 5 है, कौन कौन से हुए? बोलो। व्यक्ति, बोलो। व्यक्ति, तिथि, वस्तु, वस्तु, वस्तु रे, वस्तु, स्थान, 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 प्राणी, 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 प्राणी। और भाव के नाम को, और भाव के नाम को, और भाव के नाम को भाव भाव संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा मतलब नाम, किस किस को बोलते हैं? 5 याद रख लेना, 5, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव और नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम आता है। ठीक है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है। भेद मालूम है आपको? संज्ञा के भेद 5। हाँ, मालूम है आपको? हाँ, बोलो। नाम, तिथि, जानी। नहीं 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 बेटा। जान, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसमें डिवाइड कर दिए। इस नाउन को हमने क्या किया? संज्ञा को डिवाइड कर दिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब पर्टिकुलर नेम, किसी का भी नेम। किसका नेम भाई? अभी मैंने कहा ना। ठीक है। कोई भी हो सकता, हाँ। कोई भी व्यक्ति हो सकता, कोई भी स्थान हो सकता, कोई भी वस्तु भी हो सकता, या कोई भी प्राणी भी हो सकता। ठीक है। किसी का भी नाम आता है वहां पर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपका है अफीहा, अफीहा। करेक्ट कहा मेरे? आपका नाम अफीहा है? अफीफा, अफीफा, ओके। अफीफा, अफीफा हिंदी कक्षा में बैठकर पढ़ रही है। अफीफा हिंदी कक्षा में बैठकर पढ़ रही है। अफीफा को मैंने डैश कर दिया। ओके। अफीफा कौन सी संज्ञा है भाई? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, क्योंकि आपका नाम है। यदि मैं लड़की बोलूंगी, लड़की हिंदी कक्षा में बैठकर पढ़ रही है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। मतलब जब हम उसका जात बताते हैं, जात मतलब कैटेगरी, लड़की, लड़का, पेड़, नदी, ये सब एक कैटेगरीज है। पक्षी, है ना, पक्षी की जात होती है पक्षी, तो पक्षी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अरे बात समझ में? यदि मैं नाम बोलूंगी मोर, कबूतर, ठीक है, नीम का पेड़, तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अफीफा, ओके? हम समझ में आ रहा? इसके बाद में भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में किसी का भाव बताते हैं, फीलिंग्स। ठीक है। जिसके अंदर फीलिंग्स होता है, जैसा दुख, दर्द, शोक, हर्ष। ठीक है। हमारे पास होता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसा सुंदरता, ठीक है, ब्यूटीफुल। रोज क्या बताता है हमको? उसकी सुंदरता बताता है। अरे बात समझ में? जो बहुत सुंदर है वो। बूढ़ा आदमी क्या बताता है? उसका बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा। बच्चा क्या बताता है? उसका बचपन ही बताता ना। ठीक है। मीठा, गुलाब जामुन कैसा है भाई? गुलाब जामुन पसंद है आपको? पता है? गुलाब जामुन खट्टा होता है, मीठा होता है? मीठा, मीठा। तो हमका मिठास बताता है। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कड़वाहट, ठीक है, महानता, ये सभी क्या है? भाववाचक, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब क्या है? मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा सोना है, चांदी है, ठीक है, जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, सिल्वर। पानी को भी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही मिलाते हैं। पानी, तेल, दूध, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में आता है समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब, समूह से ही मालूम आ रहा, ग्रुप। समूह मतलब ग्रुप। बोलो, समूह मतलब ग्रुप ना। ओके, ग्रुप तो हाँ, ग्रुप। अब मैं उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। समूहवाचक का उदाहरण क्या है? दल। कौन सा दल? सैनिकों का दल,
क्या बोलते हैं, किसी पर प्रहार करने जा रहा है, या सैनिकों का दल वहां पर बैठकर आराम कर रहा है। मतलब पूरा सैनिक कौन है? सोल्जर, सोल्जर ग्रुप वहां बैठा हुआ है। अरे भाषा में जैसा अंगूर का हाँ। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ग्रेप्स मालूम है, ग्रेप्स हमेशा हाँ। गुच्छे में आता है, गुच्छा। तो हाँ। गुच्छा क्या है? समूहवाचक संज्ञा, चाबियों का गुच्छा, गुच्छा है, दल है, ठीक है, ये सभी क्या है? हाँ। समूहवाचक संज्ञा में ही आता है। हमको ज्यादातर एग्जाम में क्या पूछता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये 3 संज्ञा हमको एग्जाम में ज्यादा पूछता है। अरे बात समझ में? फिर भी हमको द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा का भी नॉलेज होना चाहिए, उसको भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। हाँ। तेल, तेल भी द्रव्यवाचक, ऑयल है ना, ऑयल अपन यूज करते हैं ना, वो पेट्रोल ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा ही है। ओके, इसको मेटेरियल नॉन बोलते हैं अंग्रेजी में। हाँ, मेटेरियल नॉन बोलते हैं इसको हम। ओके, इसके बाद में लास्ट हाँ बेटा, तो जो भी लिक्विड है उसको द्रव्यवाचक लिक्विड, संज्ञा। लिक्विड एंड मेटल, मेटल आल्सो, सोना चांदी, सिल्वर एंड गोल्ड आल्सो मेटल, नो दैट इज लिक्विड, नो ना ओके, हाँ ओके बेटा, ठीक है। इसके बाद लास्ट अपना कौन सा बेटा? नॉन, नॉन में लास्ट, लास्ट वन समूहवाचक संज्ञा। समूह, मक बड़ी ऊ की मात्रा, समूहवाचक संज्ञा। ओके, हाँ। हाँ, इसका उदाहरण बोलो, मैंने कहा ना अभी, उदाहरण, एग्जाम्पल, अंगूर का गुच्छा, गुच्छा, हाँ, दल, लिखो, दल, दल मतलब ग्रुप, हाँ दल। इसके बाद में सैनिकों, सभा, सभा आल्सो, मीटिंग, अभी अपनी ग्रुप मीटिंग चल रहा है ना, जूम मीटिंग चल रहा है अपना, अभी क्या चल रहा है? आप है, हम है और सर भी है, 3 जन है, ये हम लोगों का समूह है, तो इसमें सभा चल रही, हमारी हमारी सभा चल रही है ना, मीटिंग चल रही है ना, तो ये भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। ओके बेटा, हाँ। समझ में आया? हाँ। ठीक है, तो उदाहरण लिख लो वहां पर, सभा, दल, गुच्छा, ये सभी समूहवाचक संज्ञा में है।